अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट, शेयर्स, प्रॉपर्टी, ईसॉप्स या कोई दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स है और उसे आपने इंडिया में टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है और इस अपॉर्चुनिटी की विंडो खुल रही है 16 अगस्त 2026 से। लेकिन ध्यान रखिए, इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026। इसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगी। आज मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 करोड़ और 5 करोड़ की लिमिट क्या है और एनआरआईज के लिए इसका क्या मतलब है। पहला समझते हैं ये स्कीम है क्या। इसका ऑफिशियल नाम है फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। सरकार ने इसे टैक्स पेयर्स के लिए लाया है जिनसे फॉरेन असेट्स या फॉरेन इनकम डिस्क्लोज करने में गलती हुई है या उनसे ओमिशन हो गया है, जैसे विदेश का बैंक अकाउंट, फॉरेन शेयर्स, फॉरेन प्रॉपर्टी, ईसॉप्स या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट। लेकिन हर फॉरेन असेट्स इस स्कीम में ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1 करोड़ की लिमिट। अगर आपका अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट और अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम मिलकर 1 करोड़ तक है तो आप इस कैटेगरी में डिक्लेरेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है, आपको सिर्फ 30% टैक्स नहीं देना है, आपको 30% टैक्स के ऊपर टैक्स के बराबर एडिशनल अमाउंट भी देना होगा। मतलब इफेक्टिव पेमेंट एक्चुअली 60% तक हो सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एलिजिबल अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट्स 50 लाख का है, तो 30% टैक्स हुआ 15 लाख और एडिशनल अमाउंट भी 15 लाख, यानी टोटल 30 लाख पेएबल हो सकता है। इसलिए सिर्फ हेडलाइन देखकर ये मत समझिए कि गवर्नमेंट सिर्फ 30% ले रही है, एक्चुअल टोटल 60% तक जा सकता है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, अगर असेट ऐसा है जिसकी इनकम आपने पहले ही इंडिया में डिस्क्लोज करके टैक्स भी पे कर दिया था, लेकिन आपने उस फॉरेन असेट्स को अपने आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया, या फिर असेट उस समय एक्वायर किया है जब आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट थे, तो एक उसकी अलग कैटेगरी है। इस कैटेगरी में एलिजिबल फॉरेन असेट्स की एग्रीगेट वैल्यू 5 करोड़ तक हो सकती है और यहां पेमेंट है सिर्फ 1 लाख की फ्लैट फी। यानी 1 करोड़ और 5 करोड़ वाली लिमिट्स को आपस में कंफ्यूज मत कीजिए। एज अ रीकैप, 1 करोड़ कैटेगरी 30% टैक्स प्लस इक्वल एडिशनल अमाउंट, 5 करोड़ कैटेगरी एलिजिबल केसेस में सिर्फ फ्लैट 1 लाख की फी। अब क्वेश्चन है कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ एनआरआईज के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ इसलिए कि आप आज एनआरआई हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली स्कीम से बाहर हो गए हैं। अगर आप उस रेलेवेंट पीरियड में इंडिया के रेजिडेंट थे और उसी पीरियड में फॉरेन इनकम या असेट से जुड़ा मामला है ये, तो कुछ कंडीशंस पूरी करने पर आप भी एलिजिबल हो सकते हैं। इसलिए एनआरआईज को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस और असेट एक्विजिशन का ईयर केयरफुली चेक करना होगा और वैल्यूएशन करानी होगी। स्कीम में जो वैल्यूएशन डेट है वो है 31 मार्च 2026। फॉरेन प्रॉपर्टी, शेयर्स, बैंक अकाउंट और दूसरे असेट्स के लिए अलग अलग वैल्यूएशन रूल्स हैं, इसलिए सिर्फ आज की मार्केट वैल्यू देखकर डिक्लेरेशन करना सही नहीं होगा और पूरा डिक्लेरेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा। फॉर्म 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना होगा और उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी साथ अपलोड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेडलाइन। स्कीम 16 अगस्त 2026 से शुरू हो रही है और डिक्लेरेशन की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2026। इसके बाद इस स्कीम के तहत डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई फॉरेन असेट है जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर है, तो उसे दिसंबर तक वेट मत कीजिए, पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कीजिए और असेट की जो वैल्यूएशन है उसे समझिए और फिर किसी क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से अपनी एलिजिबिलिटी वेरीफाई कराइए। एक और बड़ा बेनिफिट, वैलिड डिक्लेरेशन और प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट के बाद, मतलब पेमेंट हो गई, स्कीम कवर्ड मैटर्स के लिए पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी का प्रोविजन देती है। लेकिन ये कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है, स्कीम में कुछ एक्सक्लूजन्स और कंडीशंस भी हैं, इसलिए इसे सब कुछ माफ वाली स्कीम समझना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई फॉरेन असेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, शेयर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं फॉरेन में, तो आपको डाउट है और उसे इंडिया में सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम अपॉर्चुनिटी और वन टाइम विंडो है और डेडलाइन है 31 दिसंबर 2026। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए, किसी के बहुत काम आ सकता है ये। खासकर एलिजिबिलिटी के लिए, एनआरआईज के लिए 1 करोड़ लिमिट, 5 करोड़ लिमिट, 60%, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं, तो आप अपना नीचे कमेंट्स में कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।